हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस में, जहां पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए मैथमेटिक्स। आज की क्लास है हमारी बीएससी 6th सेमेस्टर मैथ्स की फर्स्ट क्लास, जिसमें हम बुक स्टार्ट करेंगे मैट्रिक स्पेस। वैसे तो कल जो सिलेबस इंट्रोडक्शन की वीडियो थी उसमें मैं आपको बता ही चुकी हूँ, बट एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि 6th सेमेस्टर में मैथ्स में आपके 2 पेपर होंगे 5th सेमेस्टर की तरह ही। जो 2 पेपर्स होंगे उसमें हमें कितनी बुक्स पढ़नी है, टोटल 4 बुक्स पढ़नी है 6th सेमेस्टर में। जो फर्स्ट 2 बुक्स होंगी वो कौन कौन सी होंगी। फर्स्ट होगी जी मैट्रिक स्पेस, फर्स्ट बुक होगी आपकी मैट्रिक स्पेस। सेकेंड बुक होगी आपकी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। उसके बाद में अगर हम थर्ड बुक की बात करें, थर्ड बुक है न्यूमेरिकल एनालिसिस, न्यूमेरिकल एनालिसिस। और फोर्थ बुक जो है वो है आपकी ऑपरेशन रिसर्च, ऑपरेशन रिसर्च। अगर हम फर्स्ट पेपर की बात करें तो फर्स्ट पेपर में आएंगी ये दोनों बुक्स, इनसे मिलाकर के आपका क्या होगा, फर्स्ट पेपर होगा। और सेकंड पेपर में आएंगी आपकी ये दोनों बुक्स, तो सेकंड पेपर के लिए आपको ये दोनों बुक्स पढ़नी होंगी। यानी कि फर्स्ट पेपर के लिए ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, और सेकंड पेपर के लिए ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है। जो हम पहले पढ़ेंगे वो हमारी आज से स्टार्ट हो रही है मैट्रिक स्पेस, 5 दिन बाद हमारी स्टार्ट हो जाएगी इसका सेकेंड पार्ट ऑपरेशन रिसर्च। पहले इन दोनों को कवर करेंगे, उसके बाद में एनालिसिस वाले जो पार्ट है इनको कवर करेंगे, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले जो बात करते हैं, आज जो हम पढ़ेंगे वो हमारा इस वाली बुक का फर्स्ट चैप्टर होगा, जो कि क्या है, मैट्रिक स्पेस है। तो सबसे पहले तो हमें किसके बारे में पता होना चाहिए, मैट्रिक स्पेस के बारे में पता होना चाहिए। दूसरी चीज क्या है, इसकी जो डेफिनेशन है वो खुद में इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपसे एग्जाम में या तो 2 नंबर में पूछी जाती है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि डेफिनेशन के साथ साथ कोई भी क्वेश्चन जो है उसको अटैच करके दे देता है कि डिफाइन मैट्रिक स्पेस एंड शो दैट दिस। तो किसी भी तरीके से आपको दे सकता है। अगर आपको इसकी डेफिनेशन क्लियर हो गई मैट्रिक स्पेस की, तो आप ये मान करके चलिए कंप्लीट चैप्टर आपको अच्छे से आ गया। लेकिन अगर आपको डेफिनेशन क्लियर नहीं हुई तो आपको चैप्टर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज है डेफिनेशन के अंदर ही, वो ही आपको याद होनी चाहिए। इसीलिए सबसे पहले आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए, जो प्रॉपर्टीज बताऊंगी वो अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। दी बात करते हैं मैट्रिक स्पेस होता क्या है आखिर। तो सबसे पहले सपोजेट हमने माना कि एक्स क्या है, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट हमने लिया क्या, एक्स। तो अगर हम कोई भी फंक्शन ले रहे हैं एक्स क्रॉस एक्स का, और एक मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं सपोज दैट डी कोई भी हम मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं एक्स क्रॉस एक्स से, किस पे, आर पे। आर क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। किसका सेट है ये, रियल नंबर्स का। तो उस कंडीशन में ये जो डी है इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फंक्शन या फिर मैट्रिक भी बोल सकते हैं। तो ये जो डी है ये हमारी मैट्रिक कहलाएगी कब, यदि वो 4 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे। 4 प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होंगी, जिनको हम इसकी लैंग्वेज में, अगर मैट्रिक स्पेस की लैंग्वेज में बोले तो प्रॉपर्टीज ना बोल के क्या बोलते हैं, एक्सियम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सियम्स। कि अगर डी क्या करे, फॉलोइंग 4 एक्सियम्स को सेटिस्फाई करे, तो उस कंडीशन में डी को हम क्या बोलेंगे, मैट्रिक बोलेंगे। अब कौन कौन से एक्सियम्स होते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं हम M1 की। इन एक्सियम्स को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, M1, फिर सेकंड को M2, फिर थर्ड को M3, फिर फोर्थ को M4, इस तरीके से। और एक चीज का ध्यान रखना, जब भी आप डेफिनेशन लिखोगे तो 1 2 3 4 करके नहीं लिखनी आपको, इसी तरीके से M बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ के फिर 1, सेकेंड के लिए M2, M3, M4, इस तरीके से रिप्रेजेंट करनी है, वरना इन पे भी क्या कर जाते हैं, आपके मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है बच्चा, कि डी क्या बताया मैंने आपको, डिस्टेंस फंक्शन भी बोलते हैं इसको हम। यानी कि कोई भी 2 पॉइंट लीजिए, उन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम, डी एक्स कोमा वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। डी एक्स कोमा वाई का मतलब क्या है, कि कोई भी 2 पॉइंट है एक्स और y, और इन दोनों पॉइंट के बीच की क्या ले रहे हैं हम, डिस्टेंस ले रहे हैं, तो d। तो डी एक्स कोमा वाई जो होगी ये या तो 0 से बड़ी होगी या 0 के इक्वल होगी। ये हमारा फर्स्ट एक्सियम कह रहा है, फर्स्ट प्रॉपर्टी कह रही है। फॉर ऑल, जहां पर सभी के लिए ये जो x और y है ये किसको बिलोंग करेंगे, नॉन एम्प्टी सेट, यानी कि कैपिटल X को बिलोंग करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये कह रही है कि जो दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है या तो वो 0 के इक्वल होगी या 0 से बड़ी होगी। सेकेंड एक्सियम की अगर हम बात करें तो वो क्या कहता है, कि जो हम डिस्टेंस लेंगे x कोमा y के बीच की, ये क्या होगी, 0 के इक्वल होगी। 0 के इक्वल कब होगी, इसके लिए इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है, यानी कि नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है कि यदि x किसके इक्वल हो, y के इक्वल हो। यदि x y के इक्वल होगा तो ही उस कंडीशन में डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट के बीच की क्या होगी, 0 होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है।
तो ये हमारा सेकंड एक्सियम कह रहा है। अब इसका मतलब समझिए आप क्या है, देखो सपोज दैट हमने कहा x किसके इक्वल है, y के, इसका मतलब ये जो पॉइंट है कि यहाँ ना होकर के ये भी क्या हो गया, यहीं पे हो गया। तो जब x भी यही है और y भी यही है तो इनके बीच में डिस्टेंस क्या हो गई, नेग्लिजिबल, कुछ भी नहीं हुई, तो डिस्टेंस कुछ नहीं हुई, तो इसलिए इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो गई, 0। लेकिन कब हुआ ऐसा, जब x किसके इक्वल हो गया, y के इक्वल हो गया, तब। ठीक है। उसके बाद में अगर हम थर्ड एक्सियम की बात करें तो थर्ड एक्सियम क्या कहता है कि अगर हम x से y तक के बीच की डिस्टेंस ले लें, यानी कि dx, y ले लें, या फिर हम y से x के तक की डिस्टेंस ले लें, यानी कि या तो हम x से y तक डिस्टेंस मेजर कर ले या y से x तक कर ले, तो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। क्या होगी, इक्वल होगी, यानी कि dx, y किसके इक्वल होगा, dy, x के इक्वल होगा। और यहाँ पर भी सभी के लिए x y किसको बिलोंग करेगा, कैपिटल X को बिलोंग करेगा। ऑल्सो ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी क्या होती है, हमारी सिमेट्री प्रॉपर्टी। क्या होती है, सिमेट्री प्रॉपर्टी। ये हमारा थर्ड एक्सियम है। उसके बाद में अगर हम फोर्थ की बात करें तो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हम x और y के बीच की डिस्टेंस ले रहे हैं तो ये या तो लेस देन होगी या इक्वल होगी किसके, सपोज दैट हमने इनके बीच में एक पॉइंट माना क्या, z। तो अगर हम x से z यानी कि डिस्टेंस ले रहे हैं x और z पॉइंट के बीच की, और डिस्टेंस ले रहे हैं हम किसके, z और y पॉइंट के बीच की, और इनका सम कर रहे हैं, तो इससे ये वाली डिस्टेंस या तो इसके इक्वल होगी या इससे कैसी होगी, कम होगी। ठीक है। तो ये हमारा फोर्थ एक्सियम कहता है। यहाँ पर भी सभी के लिए जो x y z है ये किसको बिलोंग करेंगे, कैपिटल x को बिलोंग करेंगे। क्लियर है बात। और ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो इनइक्वालिटी कह सकते हो आप इसको, क्योंकि इनइक्वालिटी का साइन है, तो ये इनइक्वालिटी हमारी क्या कहलाती है, ट्राइंगल इनइक्वालिटी। क्या कहलाती है, ट्राइंगल इनइक्वालिटी। ये हमारी है इसमें फोर्थ प्रॉपर्टी। तो ये चारों प्रॉपर्टीज जो है ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। अब ये जो फोर्थ वाली प्रॉपर्टी है, ये जरूरी नहीं है एक्स और वाई पॉइंट के लिए होगी। सपोज दैट मान लो मैंने कहा कि हम ले रहे हैं एक्स और जेड पॉइंट, तो क्या होगा, तो कोई बात नहीं, इनके बीच में वाई पॉइंट लेट कर लो, कोई भी अनदर पॉइंट लेट कर लो जो आपका मन करे। सपोज दैट हमने यहाँ पे वाई लेट कर लिया, तो क्या होगा, ये हमारी चेंज हो जाएगी डी एक्स कोमा जेड लेस देन इक्वल्स टू डी एक्स कोमा वाई प्लस डी वाई कोमा जेड, ये हमारी ये आ जाएगी। लेकिन इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है वो क्या बच्चा, कि सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट एक्सियम है वो क्या कह रहा है कि दोनों के बीच की डिस्टेंस या तो 0 के इक्वल होगी या 0 से बड़ी, यानी कि दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सेकंड क्या है, 0 के इक्वल होगी कब, जब x किसके इक्वल होगा, y के इक्वल होगा, यानी कि यदि x y के इक्वल है तो दोनों के बीच की डिस्टेंस 0 होगी, और यदि दोनों के बीच की डिस्टेंस 0 है तो इसका सीधा सा मतलब क्या है कि x किसके इक्वल है, y के इक्वल है। थर्ड है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कि x से y के बीच की डिस्टेंस ले लो या y से x के बीच की, दोनों कैसी होंगी, आपस में इक्वल होंगी। फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो लेस देन इक्वल्स टू होगी किसके, जब हम इनके बीच में कोई भी अनदर पॉइंट लेट कर लेंगे, उनके बीच की डिस्टेंस निकाल करके उनका सम फाइंड आउट करेंगे तो उससे। ठीक है। तो ये चारों जो प्रॉपर्टीज हैं या एग्जाम्स कह लो, ये सभी अगर कोई भी डी क्या करे, सेटिस्फाई करे, तो इस डी को हम क्या कहेंगे, मैट्रिक कहेंगे, किसका, एक्स का। तो यदि डी जो है वो मैट्रिक है एक्स का, तो उस कंडीशन में जो ऑर्डर पेयर होगा एक्स कोमा डी का, वो क्या कहलाएगा, मैट्रिक स्पेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मैट्रिक स्पेस। और ये आपको पता ही है कि dx को y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x और y के बीच की डिस्टेंस को। तो यही सब कुछ मिला करके इसकी डेफिनेशन है कि सपोज दैट क्या हमने मान लिया कि x क्या कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, एक मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं d सो दैट x क्रॉस x टेंड्स टू r पे r क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स है, तो इस d को हम मैट्रिक कहेंगे यदि ये इन चारों एग्जाम्स को क्या करे, सेटिस्फाई करे। तो यदि d क्या है, मैट्रिक है x के लिए, तो उस कंडीशन में जो ऑर्डर पेयर है x कोमा d, उसको हम क्या बोलेंगे, मैट्रिक स्पेस बोलेंगे। क्लियर है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। डेफिनेशन भी आपको लिखा दूंगी, एक बार और समझ लीजिए कि इसके बाद में आती है सूडोमेट्रिक। अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया, मैट्रिक स्पेस क्या होता है। इसके बाद नेक्स्ट आती है सूडोमेट्रिक। सूडोमेट्रिक को हम क्या बोल देते हैं, सेमी मैट्रिक भी बोलते हैं। सूडोमेट्रिक, इसमें जो हमारा पी होता है ये क्या होता है, साइलेंट होता है, इसको आप नहीं प्रोनाउंस करेंगे। और इसको हम क्या भी बोलते हैं, सेमी मैट्रिक भी बोलते हैं। तो किसी भी नाम से एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। तो सूडोमेट्रिक या सेमी मैट्रिक की डेफिनेशन क्या डिफाइन करती है
कि यदि D कोई भी मैपिंग ले रहे हो आप, मतलब मान लीजिए X कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, कोई भी मैपिंग D डिफाइन कर रहे हो सेम इसी तरीके से, तो उस कंडीशन में D को आप क्या कहोगे, सूडोमेट्रिक कहोगे। कब? यदि वो M1 को सेटिस्फाई करे, M3 को सेटिस्फाई करे, M4 को सेटिस्फाई करे। लेकिन बस उसमें एक चेंज आ जाएगा, क्या कि जो ये M2 वाली कंडीशन है ना वो चेंज हो जाएगी। कैसे? कि सूडोमेट्रिक कहती है कि सबसे पहले तो जब ये चेंज होगी तो इसलिए इसको M से ना डिनोट करके M डैश से डिनोट करते हैं कि M डैश 2 जो है वो क्या डिफाइन करेगा कि अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे X और X पॉइंट के बीच की तो वो क्या होगी, 0 होगी। किस कंडीशन में? यदि X किसके इक्वल हो, Y के इक्वल हो। तो ये हमारी इस कंडीशन को तो डिफाइन करती है बट नॉट कन्वर्स, लेकिन जो इसकी कन्वर्स कंडीशन है उसको ये डिफाइन नहीं करती। मतलब क्या है कि हमारी जो सूडोमेट्रिक की डेफिनेशन है वो कहती है कि यदि दोनों पॉइंट, यदि x किसके इक्वल है, y के इक्वल है, तो उस कंडीशन में इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस तो 0 होगी। लेकिन अगर किन्हीं दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस 0 है तो जरूरी नहीं है वो दोनों पॉइंट आपस में इक्वल हो। यानी कि ये इस चीज को तो क्लियर करती है कि यदि x और y इक्वल है तो dx, x या dx, y इक्वल होगा 0 के। लेकिन इस चीज को ये डिफाइन नहीं करती कि x इज इक्वल्स टू y अगर नहीं दिया हुआ, हमें दिया हुआ है कि कोई भी दो पॉइंट है x, y जिनके बीच की डिस्टेंस 0 है तो उस कंडीशन में x भी y के इक्वल होगा, ये इस चीज को नहीं बताती, इसका उल्टा नहीं होता। तो इसलिए बस सूडोमेट्रिक में ये थोड़ा सा डिफरेंस है कि ये फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टी को तो एज इट इज सेटिस्फाई करती है, लेकिन जो सेकंड एक्सियम है उसमें देखो, अगर हम मैट्रिक स्पेस की बात करें तो इसमें इफ कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, ओनली इफ भी सेटिस्फाई हो रही है। यानी कि अगर x इज इक्वल्स टू y है तो dx, y इज इक्वल्स टू 0 है, और यदि dx, y इज इक्वल्स टू 0 है तो x इज इक्वल्स टू y है। लेकिन इसमें कौन सी कंडीशन नहीं है कि अगर दोनों के बीच की डिस्टेंस 0 हो, तो ये जरूरी नहीं है कि x किसके इक्वल है, y के इक्वल है, बल्कि ये है कि अगर x y के इक्वल है तो dx, x किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। जहां पर फॉर ऑल सभी के लिए x किसको बिलोंग करेगा, कैपिटल X को बिलोंग करेगा। ठीक है बात? तो ये हमारी मैट्रिक स्पेस और सूडोमेट्रिक की डेफिनेशन है। आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। एक बार इनकी डेफिनेशन लिखा देती हूँ फिर आगे चलेंगे। सो डेफिनेशन देखिएगा आपके सामने लिखी हुई है, जिस तरीके से आपको लिखनी है अगर एग्जाम में आपसे पूछी जाती है तो, क्योंकि दोनों ही डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज मैट्रिक स्पेस या डिफाइन मैट्रिक स्पेस, और आगे क्वेश्चन आपको लगा के दे देगा, या फिर डिफाइन सूडोमेट्रिक, ये आपसे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं मैट्रिक स्पेस की डेफिनेशन की। लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट, की माना एक्स क्या है, कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है। अ मैपिंग डी ऑफ एक्स क्रॉस एक्स इंटू आर सच दैट D such that x cross x tends to R, ये कोई मैपिंग डिफाइन की गई है। सो दिस मैपिंग इज सेड टू बी अ मैट्रिक, तो इस D को हम क्या कहेंगे, मैट्रिक कहेंगे। इफ एंड ओनली इफ D सेटिस्फाई दी फॉलोइंग एक्सियम्स, यदि D क्या करे, चार जो मतलब नीचे चार फॉलोइंग एक्सियम्स है इनको क्या करे, सेटिस्फाई करे। वो कौन कौन से, जो कि मैंने अभी आपको बताए हैं। फर्स्ट एक्सियम क्या कहता है, और एक चीज और, इनको डिफाइन आप कैसे करोगे, जो डिनोट करोगे 1 2 3 4 करके आपको डिनोट नहीं करने, इस तरीके से M1 ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट लगा के क्लोज करोगे। इस टाइप से आपको इनको नोट करना है कि ये फर्स्ट एक्सियम है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। इस टाइप से आप करोगे, वरना इस चीज पे भी आपका मार्क्स कट सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सियम क्या कहता है कि d ऑफ x, y इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0, यानी कि डिस्टेंस ऑफ x, y या तो 0 के इक्वल होगी या 0 से बड़ी होगी, जहां पर सभी के लिए x और y किसको बिलोंग करेंगे, कैपिटल X को बिलोंग करेंगे। सेकेंड कंडीशन क्या कहती है कि dx, y किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के, यानी कि दोनों पॉइंट की बीच की जो डिस्टेंस है वो 0 के इक्वल होगी, एंड ओनली इफ जब x किसके इक्वल होगा, y के इक्वल होगा। थर्ड एक्सियम क्या कहता है कि डिस्टेंस ऑफ x, y किसकी इक्वल होगी, डिस्टेंस ऑफ y, x के, यानी कि यदि x और y के बीच की डिस्टेंस निकालो या y और x के बीच की, तो दोनों कैसी होंगी, आपस में इक्वल होंगी। और इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्री प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। उसके बाद में फोर्थ आती है कि d डिस्टेंस अगर हमें निकालनी किसी भी x और y पॉइंट के बीच की, तो ये लेस देन होगी या इक्वल्स टू होगी किसके, अगर हम x y पॉइंट के बीच में कोई भी अनदर पॉइंट z लेट कर ले, तो ये डिस्टेंस इन दोनों बीच जो हमारे पास में पॉइंट है x और z के बीच की जो डिस्टेंस निकालेंगे, जो z और y के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे और दोनों का सम करेंगे, तो उसके या तो इक्वल होगी या उससे
कम होगी, जहां पर सभी के लिए एक्स वाई जेड जो है वो किसको बिलोंग करेगा, कैपिटल एक्स को, यानी कि ये सभी एलिमेंट्स होंगे किसके, नॉन एम्प्टी सेट के। और ये वाली जो इनइक्वालिटी है इसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइंगल इनइक्वालिटी बोलते हैं। तो ये चारों एग्जाम्स यदि कोई भी मैट्रिक क्या करे, सेटिस्फाई करे, सो देन इफ डी इज अ मैट्रिक फॉर एक्स, यदि डी क्या होगी, मैट्रिक होगी एक्स के लिए, कब होगी, यदि वो इन चारों एग्जाम्स को क्या कर रही हो, सेटिस्फाई कर रही हो। सो देन ऑर्डर पेयर एक्स कॉमा डी इज कॉल्ड अ मैट्रिक स्पेस। तो जो ऑर्डर पेयर है एक्स कॉमा डी उसको हम क्या बोलेंगे, मैट्रिक स्पेस बोलेंगे। एंड डी एक्स कॉमा वाई इज कॉल्ड द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। और डी एक्स कॉमा वाई किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स और वाई पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये इसकी डेफिनेशन है। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। एक बार वैसे बता देती हूँ ताकि आपको ध्यान रहे अच्छे से कि कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है उस पर आप कोई भी मैपिंग डिफाइन कर रहे हो, तो अगर वो मैपिंग यानी कि डी जो है वो आपका मैट्रिक कहलाएगा कब, यदि वो चार फॉलोइंग एग्जाम्स को क्या करे, सेटिस्फाई करे, जो आपको यहाँ पे लिखाए हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यदि डी क्या कर रहा है, इन चारों को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इट मीन्स डी क्या है, हमारा मैट्रिक है एक्स के लिए। और उस कंडीशन में अगर हम ऑर्डर पेयर ले रहे हैं एक्स का डी के साथ में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैट्रिक स्पेस बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई। और डी एक्स कोमा वाई क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, जो दोनों पॉइंट है उन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट आता है सूडोमेट्रिक। सूडोमेट्रिक में क्या होती है, जो ये चार एग्जाम्स हैं, इनमें से तीन एग्जाम कौन कौन से, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। यदि कोई भी मैपिंग फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ इन तीनों एग्जाम्स को तो एज इट इज सेटिस्फाई करे, लेकिन सेकंड वाले में थोड़ा सा करेक्शन कर दे, तो उस कंडीशन में उस मैट्रिक को हम क्या बोलते हैं, सूडोमेट्रिक या फिर सेमी मैट्रिक बोलते हैं। सेकंड कंडीशन में कौन सा, वो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे तो क्या है कि जो एक्स और वाई पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है वो जीरो होगी इफ एंड ओनली जब एक्स किसके इक्वल हो, वाई के। तो ये क्या कहती है सूडोमेट्रिक की डेफिनेशन, कि यदि एक्स किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है, तब उस कंडीशन में dx, y is equals to 0 तो होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस 0 हो तो x किसके इक्वल हो, y के इक्वल हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। समझ में आई बात, क्या बोला मैंने कि देखो इफ एंड ओनली का मतलब क्या है कि जो कन्वर्स कंडीशन है वो भी क्या होगी, ट्रू होगी। तो किसी भी मैट्रिक स्पेस के लिए डायरेक्ट कंडीशन भी ट्रू होगी और उसका जब यानी कि इफ पार्ट भी ट्रू होगा और ओनली इफ पार्ट भी, यानी कि x इज इक्वल्स टू y होगा तो डिस्टेंस ऑफ x, y इज इक्वल्स टू 0 होगी, और अगर डिस्टेंस ऑफ x, y इज इक्वल्स टू 0 होगी तो x इज इक्वल्स टू y होगा, किसके लिए, मैट्रिक स्पेस के लिए। बट सूडोमेट्रिक क्या कहता है कि अगर हमारे पास में क्या है कि दोनों पॉइंट हम इक्वल ले रहे हैं, x किसके इक्वल ले रहे हैं, y के इक्वल, तो उस कंडीशन में जो दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है वो तो 0 होगी, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस 0 हो तो वो दोनों पॉइंट आपस में कैसे हो, इक्वल हो। तो वो हमारी क्या हो जाती है, सूडोमेट्रिक की डेफिनेशन। एक बार पढ़ लेते हैं कि मैपिंग डी ऑफ एक्स क्रॉस एक्स इंटू आर इज कॉल्ड अ सूडोमेट्रिक। इसको हम क्या बोलेंगे, सूडोमेट्रिक बोलेंगे। पी इसमें साइलेंट रहेगा। फॉर एक्स तो क्या कर बोलेंगे हम इसको, सूडोमेट्रिक बोलेंगे एक्स के लिए इफ एंड ओनली इफ डी सेटिस्फाई द एक्सियम्स m1 m3 m4। यदि डी क्या करे, m1 m3 और m4 इन तीनों एक्सियम्स को सेटिस्फाई करे, एंड द एक्सियम m-2 क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या था, हमारे पास m2 था तो इसमें थोड़ा सा करेक्शन किया तो इसको किससे रिप्रेजेंट कर दिया, m से। सो दैट ये क्या होगा कि dx, x किसके इक्वल होगा, 0 के। फॉर ऑल x किसको बिलोंग करेगा, कैपिटल x को बिलोंग करेगा, यानी कि फॉर अ सूडोमेट्रिक्स x किसके इक्वल होगा, y के इक्वल होगा, x किसके इक्वल होगा, y के, इसलिए y के प्लेस पे भी क्या पुट किया हमने, x पुट किया। तो x अगर y के इक्वल होगा तो डिस्टेंस जो होगी इन दोनों पॉइंट के बीच की वो तो 0 होगी, लेकिन बट नॉट कन्वर्सली, इसका जो उल्टा है वो पॉसिबल नहीं होगा, कि ऐसा नहीं है कि अगर x y दोनों इक्वल है तो उस कंडीशन में ये तो हो गया, लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर दोनों के बीच की डिस्टेंस 0 हो तो x y के इक्वल हो। क्लियर है बात, डिफरेंस याद रहेगा सूडोमेट्रिक के लिए कि m1 m3 m4 ये तीनों एग्जाम्स तो एज इट इज सेटिस्फाई करने चाहिए, लेकिन m2 में क्या करना है, आपको करेक्शन करना है, वो इसकी जो ओनली वाली कंडीशन है उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा मैट्रिक स्पेस की। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गई होंगी, नोट कीजिए यहाँ तक। देखिएगा थ्योरम फर्स्ट है आपके सामने। थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है कि लेट एक्स कोमा डी बी अ मैट्रिक स्पेस, यानी कि जो ऑर्डर पेयर है ये क्या है, मैट्रिक स्पेस है। एंड लेट एक्स कोमा वाई कोमा जेड बी एनी 3 पॉइंट्स ऑफ एक्स, की एक्स वाई जेड क्या है, कोई भी 3 पॉइंट है किसके, कैपिटल एक्स के। सो देन डी एक्स कोमा वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ डी एक्स कोमा जेड माइनस डी जेड कोमा वाई। तो ये हमें क्या करना है, प्रूव करके दिखाना है। क्या क्या गिवन है आपको
कि x, d कोई भी ऑर्डर पेयर है जो कि क्या है मैट्रिक स्पेस है, x, y, z कोई भी 3 पॉइंट है किसके कैपिटल X जो कि क्या है कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है, तो उस कंडीशन में आपको प्रूफ करना है कि अगर हम x और y पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे तो ये ग्रेटर देन होगी या इक्वल होगी किसके, इस साइड के। ठीक है, ये चीज हमें प्रूफ करनी है। अब सबसे पहले इसमें आपको ध्यान क्या देना है कि जो लेफ्ट में लिखा हुआ है यानी कि डिस्टेंस बिटवीन x, y, इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इस वाली चीज को हम लेकर के प्रूफ कर सकते हैं, यानी कि पहले अगर हम इसकी वैल्यू निकाल लें तभी कुछ क्या कर सकते हैं, हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसके लिए अगर हम देखें कि यहाँ पे कौन सी इनइक्वालिटी का यूज हुआ है, अगर हम इस पूरे स्टेटमेंट को देखें तो क्या लग रहा है कि फर्स्ट प्रॉपर्टी का कुछ महत्व है, नहीं है, सेकंड प्रॉपर्टी का नहीं है, थर्ड प्रॉपर्टी का नहीं है, लेकिन ये कुछ कुछ किसकी तरह है, फोर्थ प्रॉपर्टी की तरह है। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं कि x और y की जगह इन्होंने एक और पॉइंट लिया है जो कि क्या है, z है, और x और y पॉइंट के बीच में z पॉइंट जो एग्जिस्ट कर रहा है वो किस एक्सियम के बीच में कर रहा है, जो हमारा फोर्थ वाला एक्सियम है उसमें ये वाली कंडीशन कहीं ना कहीं है, अप्लाई हो रही है। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, पहले x और z के लिए निकाल लेंगे, फिर z और y के लिए निकालेंगे, देखते हैं सोल्व करके क्या आता है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि वी हैव जो प्रॉपर्टीज हैं या जो एक्सियम्स हैं उनके थ्रू हमें क्या पता है कि अगर हम डिस्टेंस निकालें, अब इसको भूल जाओ कंप्लीट को, सिर्फ इसको ध्यान रखो, अगर हम डिस्टेंस निकाल लें x, z के बीच की तो बताना क्या आएगी, कंप्लीट ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है इस पे ध्यान मत देना, क्या आएगी ये बताई मैंने आपको, फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या है कि ये क्या होती है, लेस देन होती है या इक्वल होती है, और x और z के बीच में हम क्या कह रहे हैं कि मान लीजिए कोई पॉइंट x है, ये कोई पॉइंट z है, मैंने क्या कहा इसके बीच में कोई भी पॉइंट क्या कर रहा है, y एग्जिस्ट कर रहा है, तो एक बार इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस लोगे आप, एक बार इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस लोगे, तो इनको लिखोगे कैसे, डिस्टेंस बिटवीन x, y, इस तरीके से लिखोगे, और डिस्टेंस बिटवीन y, z, तो यहाँ पे आपके पास में साइन क्या आएगा, देखो अगर हम यहाँ पे देखें कि अगर हम डिस्टेंस निकाल लें x, z के बीच की तो ये किसके इक्वल आएगी, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस प्लस ये जो दोनों पॉइंट है इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन y, z। ये हमने कैसे लिखा, बाय जो हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है, ये चीज आपको साइड में शो करते हुए जाना है। ठीक है, कि ये हमने किससे किया, बाय M4 जो हमारा फोर्थ एक्सियम है उससे हमने लिखा कि दिस इज लेस देन इक्वल्स टू दिस। यहां तक बात क्लियर है। अब एक बात बताओ, हमारे पास में x y ठीक है, x z ठीक है, लेकिन हमें चाहिए z y, और हमारे पास में है क्या, y z है, तो z y को y z या y z को z y हम कैसे लिख सकते हैं, कौन सा एक्सियम अप्लाई करके, जो हमारा थर्ड वाला एक्सियम है वो वाला अप्लाई करेंगे। तो अगर हम वो अप्लाई करेंगे तो उसमें क्या कहता है थर्ड वाला एक्सियम कि dy, z किसके इक्वल होगा, फिर dz, y के इक्वल होगा। क्लियर बात है, तो इसलिए जब हम अप्लाई करेंगे तो पहले तो इनइक्वालिटी हमारी चेंज हो जाएगी किसमें, इज इक्वल्स टू में, तो ये हमारा किसके इक्वल होगा, dx, y प्लस d, यहाँ से y, z को हम क्या लिख सकते हैं, dz, y की फॉर्म में, और ये हमारा कौन सा एक्सियम से लिखा हमने, जो हमारा M3 है, तो हमने इस वाली प्रॉपर्टी से लिखा। ठीक है, अब एक्चुअल में हमें क्या चाहिए कि dx, z माइनस dz, y, यानी कि ये टर्म हमें किधर की साइड चाहिए, इधर की साइड चाहिए, तो जब हम इसको इधर लिखेंगे तो फिर से हमारा क्या आ जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन आ जाएगा, तो इसलिए हम इसको क्या लिख देंगे, dx, z माइनस के dz, y इज लेस देन इक्वल्स टू dx, y, इस फॉर्म में लिख देंगे। क्लियर है बात। अब यहाँ पे हमारे पास में ये जो आई है इसको लेट कर लीजिए क्या, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर हो गया कैसे कैसे लिखा, सिर्फ हमने ये x z लिया अपने पास से क्वेश्चन में से देख के, फिर हमने इसमें जो हमारी M4 एग्जाम है उसके थ्रू हमने इसको डिफाइन किया, हमने देखा y z नहीं, हमें तो z y चाहिए, तो हमने जो M3 एग्जाम था उसको अप्लाई किया, एंड देन जो भी हमें वैल्यू चाहिए इधर लेकर के आ गए, दिस इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन x, y। ये आ गई इक्वेशन फर्स्ट। सेम ऐसे इक्वेशन सेकंड के लिए लिखेंगे। सो अगेन अब हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन z, y। फोर्थ एक्सियम अप्लाई करो, ये लेस देन इक्वल्स टू होगी, नहीं समझ में आ रहा तो z, y और बीच में कोई भी पॉइंट लेट कर लो क्या, x, तो एक बार z और x पॉइंट के बीच की डिस्टेंस लिखोगे आप, प्लस एक बार डिस्टेंस बिटवीन x, y। ये हमने किससे लिखा, जो हमारे फोर्थ प्रॉपर्टी यानी कि बाय M4। फिर उसके बाद में हमें क्या चाहिए, x y है,
जेड वाई भी ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए, एक्स जेड चाहिए। क्या चाहिए, एक्स जेड, जो कि यहाँ पे जेड एक्स लिखा हुआ है। तो जो थर्ड वाला एक्सियम उसको अप्लाई करेंगे तो इज इक्वल्स टू का साइन आएगा, एक्स कोमा जेड प्लस डिस्टेंस बिटवीन एक्स कोमा वाई, किसके थ्रू कर रहे हैं हम, बाय m3। अब यहाँ से जो भी हमें वैल्यू चाहिए जेड वाई, और यहाँ पे हमें एक्स वाई भी इधर चाहिए, तो आप क्या करोगे, डिस्टेंस बिटवीन z कोमा वाई माइनस डिस्टेंस बिटवीन x कोमा वाई इज लेस देन इक्वल्स टू हो जाएगी किससे, डिस्टेंस बिटवीन x कोमा z से। ये आ गई हमारे पास में क्या, इक्वेशन नंबर सेकेंड। एक सेकेंड, हमारे x कोमा वाई की चाहिए, तो ये x z वाली हम इधर लेकर के जाएंगे, और यहाँ पे क्या बचेगी, ये वाली टर्म बचेगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये तो डिस्टेंस है किसके बीच की, x कोमा जेड माइनस डिस्टेंस बिटवीन z कोमा वाई, और ये है डिस्टेंस बिटवीन z कोमा वाई माइनस के डिस्टेंस बिटवीन x कोमा z। तो जब ये आगे पीछे हो गए, मान लो हम 2 में से माइनस कर रहे हैं 3 या 3 में से माइनस कर रहे हैं 2, तो यहाँ पे तो -1 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, +1 आएगा। तो इसलिए इस वाले 1 को हम क्या लिख सकते हैं, मोड के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम इसको मोड के अंदर रिप्रेजेंट कर दें तो उस कंडीशन में ये भी क्या आएगा, हमारा 1 आएगा। तो सिमिलरली इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम क्या करेंगे, ये वाली जो टर्म है इसको मोड के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे, और ये भी लेस देन इक्वल्स टू है, ये भी लेस देन इक्वल्स टू है, तो ये इसका जो मोड होगा वो भी लेस देन इक्वल्स टू होगा किससे, dx कोमा y से। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। तो आप क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से हम क्या कह सकते हैं, मॉडुलस ऑफ डी एक्स कोमा जेड माइनस के डी जेड कोमा वाई इज लेस देन इक्वल्स टू डी एक्स कोमा वाई लिख सकते हैं। और यही क्या करना था, हमें एक्चुअल में प्रूफ करना था भाई, इंप्लाइज दैट इसको इधर लिख लो, इसको इधर लिख लो, तो डिस्टेंस ऑफ एक्स कोमा वाई ये है तो ग्रेटर देन या इक्वल्स टू, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं किससे, डिस्टेंस बिटवीन एक्स कोमा जेड माइनस के डिस्टेंस बिटवीन जेड कोमा वाई से। और यही हमें क्या करना था, थ्योरम में प्रूफ करके दिखाना था। ठीक है, सो बस यही आपका प्रूफ कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नोट कीजिए। नेक्स्ट थ्योरम देखिएगा क्या है कि लेट x कोमा d बी अ मैट्रिक स्पेस एंड लेट x डैश y डैश, कोई भी 4 एलिमेंट है जो कि किसको बिलोंग कर रहे हैं, कैपिटल X को। सो देन आपको प्रूफ करके दिखाना है मॉडुलस ऑफ डिस्टेंस बिटवीन x कोमा y माइनस के डिस्टेंस बिटवीन x डैश कोमा y डैश इज लेस देन इक्वल्स टू दिस। तो ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, मोड में कौन सी टर्म लिखी हुई है, कौन सी साइड है, जो लेफ्ट साइड है वो मोड के अंदर है, जो हमने इससे पहले थ्योरम प्रूफ की थी। ये मैं आपको एक हिंट दे रही हूँ किस तरीके से आप अपने माइंड में ध्यान रख सकते हो कि हमें कौन से वाली साइड से जो टर्म्स है वो लेट करके किन की वैल्यू निकालनी है। तो उसमें मोड में जो वैल्यू लिखी हुई थी वो हमने लिया था, यहाँ पे मोड में लेफ्ट साइड में जो टर्म्स लिखी हुई है उनके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। तो इसका मतलब एक बार डिस्टेंस निकालेंगे एक्स कोमा वाई के बीच की, एक बार डिस्टेंस निकालेंगे एक्स डैश कोमा वाई डैश के बीच की। किससे निकालेंगे, जो फोर्थ एक्सियम है हमारा उसके थ्रू ही निकाल सकते हैं, क्योंकि वो ही कुछ प्रॉपर्टी जो है वो हमें यहाँ पे अप्लाई होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, क्योंकि एक पॉइंट के बीच में दूसरा पॉइंट जो है, मतलब 2 पॉइंट है उनके बीच में तीसरा पॉइंट सिर्फ किसमें एग्जिस्ट कर रहा था, जो हमारा फोर्थ वाला एक्सियम था उसमें। तो सॉल्व करेंगे, सबसे पहले वी हैव वैल्यू किसकी निकालोगे आप, डिस्टेंस बिटवीन एक्स कोमा वाई। सो दिस इज लेस देन इक्वल्स टू, मैंने बताया आपको x और y 2 पॉइंट है, अब इनके बीच में हमें 2 पॉइंट एग्जिस्ट कराने, और कौन कौन से देख सकते हो आपको, x डैश और y डैश। तो सीधी सी बात है, x के बाद में अगर हम पहले इसके लिए ले रहे हैं तो सीधी सी बात है, हम कहेंगे कि इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एक पॉइंट कौन सा एग्जिस्ट कर रहा है, x डैश, वही मानेंगे। तो आप क्या लिखोगे सबसे पहले कि डिस्टेंस बिटवीन, ये क्या हो जाएगी, x और x डैश के बीच की डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस बिटवीन x डैश और y, x डैश कोमा y। ये हमने किससे लिखा, जो हमारी M4 प्रॉपर्टी थी उससे। अब यहाँ पे देखो हमारे पास में एक और पॉइंट भी एग्जिस्ट कर रहा है, कौन सा, y डैश। तो x डैश और y जो है इन दोनों के बीच में एक पॉइंट हम मान लेंगे क्या एग्जिस्ट कर रहा है, y डैश एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसको तो भूल जाइए, अब हमारी बारी आई किसकी, एक बार इन दोनों का पेयर लोगे, एक बार इन दोनों का। इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन एक्स कोमा वाई इज लेस देन इक्वल्स टू, ये टर्म तो एज इट इज रहेगी। ठीक है, इन दोनों के बीच के लिए हम क्या लेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन एक्स डैश कोमा वाई डैश प्लस डिस्टेंस बिटवीन वाई डैश कोमा वाई। यहाँ पे भी हमने कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई की,
M4 प्रॉपर्टी अप्लाई की। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखना जरा, जो हमें चाहिए सभी टर्म्स ऐसे ही मैनेज है क्या, एक्स वाई ठीक है, फिर एक्स डैश वाई डैश ठीक है, फिर एक्स कोमा एक्स डैश ठीक है, फिर वाई कोमा वाई डैश, लेकिन हमें क्या मिल रहा है, वाई डैश कोमा वाई मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रही है, आगे पीछे हो रही है, तो किसका यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे, जो हमारा थर्ड वाला एग्जाम उसका यूज कर सकते हैं। तो जब हम उसका यूज करेंगे तो यहाँ पे हमारी जो इनइक्वालिटी है वो किस में चेंज हो जाएगी, इक्वल में चेंज हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है उसके थ्रू हम क्या कहेंगे, डी वाई डैश कोमा वाई इज इक्वल्स टू डी वाई कोमा वाई डैश। तो इसको हम इसके इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स कोमा एक्स डैश प्लस डी एक्स डैश कोमा वाई डैश प्लस के डिस्टेंस बिटवीन, इसको क्या लिखेंगे हम, वाई कोमा वाई डैश। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी आ गई, M3 प्रॉपर्टी। अब हमें एक्चुअल में क्या चाहिए कि डिस्टेंस जो है x कोमा y के बीच की, उसमें से माइनस करेंगे x डैश y डैश वाले टर्म को। तो यहाँ से ये वाली टर्म पॉजिटिव है तो इधर लेकर के आओगे तो ये हो जाएगी आपकी डिस्टेंस बिटवीन x कोमा y माइनस के डिस्टेंस बिटवीन x डैश कोमा y डैश। तो ये क्या हो जाएगी फिर, लेस देन इक्वल्स टू हो जाएगी किससे, डिस्टेंस बिटवीन x कोमा x डैश प्लस डिस्टेंस बिटवीन y कोमा y डैश से। ये आ गई आपके पास में क्या, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां तक क्लियर है। अगेन अब नेक्स्ट हम देखिएगा क्या है, x डैश कोमा y डैश वाली है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे x डैश ले लो, यहाँ पे y डैश ले लो, इनको मानेंगे बाद में। तो अगर हम डिस्टेंस निकालें x डैश कोमा y डैश के बीच की, तो लेस देन इक्वल्स टू होगी किससे, ट्राइंगल इनइक्वालिटी लगाओ भाई, x डैश के बाद में क्या होगा, आप कोई भी पॉइंट एक x लेट करोगे तो यहाँ से आपके क्या मिलेगा कि डिस्टेंस बिटवीन x डैश कोमा x प्लस डिस्टेंस बिटवीन x से फिर क्या जाएगा, y डैश जाएगा। क्लियर है बात। उसके बाद में ये तो हमारी आ गई किससे, M4 प्रॉपर्टी से। लेकिन अगर हम x और y डैश के बीच में देखें तो यहाँ पर भी एक पॉइंट कौन सा एग्जिस्ट करेगा, y एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ से आप इसको क्या लिख सकते हो कि डिस्टेंस बिटवीन x डैश कोमा x, ये तो एज इट इज रहेगा और ये हमारी ब्रेक हो जाएगी। तो एक बार तो क्या जाएगी, डिस्टेंस बिटवीन x कोमा y प्लस डिस्टेंस बिटवीन y कोमा y डैश। ये भी हमने किससे लिखा, M4 प्रॉपर्टी से। इधर की साइड क्या चल रहा है, डिस्टेंस बिटवीन x डैश कोमा y डैश। अब देखो जरा, ये साइड ठीक है, x y ठीक है, y y डैश ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, x डैश कोमा x, जबकि हमें चाहिए क्या, x कोमा x डैश चाहिए। ठीक है, चाहे तो आप इसको जो गिवन स्टेटमेंट है उससे भी देख सकते हो कि आपको कहाँ पे क्या करेक्शन करना है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो थर्ड वाला एग्जाम उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो जब हम उसको अप्लाई करेंगे हमें क्या मिलेगा, दिस इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन x कोमा x डैश प्लस डिस्टेंस बिटवीन x कोमा y प्लस डिस्टेंस बिटवीन y कोमा y डैश। कौन सा एग्जाम अप्लाई किया हमने, M3 वाला। अब यहाँ पे x डैश y डैश है तो x y वाली साइड इधर लेकर के आइए। तो डिस्टेंस बिटवीन x डैश कोमा y डैश माइनस डिस्टेंस बिटवीन x कोमा y इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन दिस प्लस डिस्टेंस बिटवीन दिस। ये आ गई आपके पास में क्या, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप देखो कि राइट हैंड साइड दोनों में इक्वल है। अच्छा, यहाँ पे ये इनइक्वालिटी में चेंज हो जाएगी। तो राइट हैंड साइड तो क्या है, फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशंस में इक्वल है, लेकिन लेफ्ट साइड में अगर आप देखो तो यहाँ पे तो एक्स वाई में से माइनस हो रही है एक्स डैश वाई डैश वाली टर्म, और यहाँ पे एक्स डैश वाई डैश वाली टर्म में से माइनस हो रही है एक्स वाई वाली टर्म। तो इसलिए हम क्या लेंगे, इधर की साइड का मोड ले लेंगे। क्या ले लेंगे, मोड। तो आप क्या लिख सकते हो कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम क्या कह सकते हैं, मॉड ऑफ डिस्टेंस बिटवीन x कोमा y माइनस डिस्टेंस बिटवीन x डैश कोमा y डैश इज लेस देन इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन x कोमा x डैश प्लस डिस्टेंस बिटवीन y कोमा y डैश। और यही हमें क्या करना था, आई थिंक प्रूफ करके दिखाना था। ठीक है, तो इसी के साथ में थ्योरम होती है आपकी कंप्लीट। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में यानी कि कल हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक थ्योरम, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे हमेशा पूछी जाती है। ठीक है, इस वाले चैप्टर में टफ नहीं है, आप ये मान करके चल सकते हो। इस बुक का सबसे इजी चैप्टर यही वाला है, जिसको करने में भी इंटरेस्ट आएगा, और एक बार आपको समझ में आ गया ना तो क्वेश्चंस आप खुद से भी कर सकते हो। ठीक है,
चलिए, बाकी कोई भी बात अगर समझ में ना आई हो तो पूछ लीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो या फिर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छी लगी हो तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ में जुड़ सके और हमारी फैमिली और भी ज्यादा बड़ी हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।